नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गर्मियों का मौसम है और दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। दिल्ली में जो पानी की किल्लत को लेकर राजनीतिक घमासान है वो इस चरम पर पहुंच चुका है कि एक दूसरे पर टीका टिप्पणियां की जा रही हैं, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और इसी कड़ी में अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है। और कहीं ना कहीं जो आरोप लगातार सरकार पर, चाहे हरियाणा की सरकार हो या हिमाचल की सरकार हो, उस पर जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है कि हिमाचल से पानी नहीं मिल रहा है, हरियाणा से कम पानी मिल रहा है, इसको लेकर अब वीरेंद्र सचदेवा ने बाकायदा तमाम सबूतों के साथ अरविंद केजरीवाल सरकार, उनके नेताओं के झूठ की पोल खोली है। और वीरेंद्र सचदेवा की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें उन्होंने कहा है और बाकायदा पिक्चर के साथ ये तस्वीरें साझा करते हुए बताया है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी, उनके नेता झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ अभी पिक्चर दिखाई है, हरियाणा से जब पानी दिल्ली पहुंचता है तो वो अधिक मात्रा में ही होता है, लेकिन मूनक शहर से लेकर ककोली तक पानी की चोरी हो रही है। बाकायदा जो तस्वीरें उनके जरिए दिखाई गई हैं वहां पर नहर के जस्ट बराबर में पानी के बड़े बड़े टैंकर खड़े हैं और उनका कहना यह है कि ये जो है टैंकर माफिया हैं और ये टैंकर माफिया जल बोर्ड के अधिकारियों की नाक के नीचे ही इस तरीके से पानी वहां से भर रहे हैं और बेच रहे हैं। और इस तरीके से ये पानी की चोरी जो है वो राजधानी दिल्ली में हो रही है। जल बोर्ड के घोटाले का एक बार फिर से जिक्र जो है वीरेंद्र सचदेवा ने किया है। किस तरह से स्क्रीन के जरिए तमाम एक एक पॉइंट के जरिए ये बताने की कोशिश बीजेपी ने की है कि जो आरोप दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना हम पर लगा रहे हैं, आखिर उन आरोपों की सच्चाई क्या है, किस तरीके से वो हरियाणा से दिल्ली जो पानी आ रहा है उसमें घोटाला कर रहे हैं, सुनिए। जैसे जैसे मुनक से ककोरी की तरफ पानी बढ़ता है वो परसेंटेज 25 से 30% बढ़ जाती है, जो पानी दिल्ली आने से पहले गायब हो जाता है। अब सवाल यह है कि पानी जाता कहाँ है, वो पानी जाता कहाँ है जो दिल्ली को मिलना चाहिए। हरियाणा ने तो पानी दे दिया, दिल्ली में एंटर होने के बाद मुनक शहर से ककोरी जाते समय जो पानी गायब होता है वो पानी जाता कहाँ है, वो पानी कहाँ जाता है मैं आपको विजुअल से दिखाता हूं। पिक्चर दिखाइए आशीष जी। ये आप हरियाणा से जो पानी दिल्ली आ रहा है वो फोकस पॉइंट आपको दिखा रहे हैं। ये मुनक नहर से ककोरी की तरफ जो पानी आ रहा है वो जगह है। ये एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए। लाइट ऑफ करना जी। इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि हरियाणा से पानी जब दिल्ली आ रहा है ये उसका फोकस पॉइंट है कि ये दिल्ली से एंटर हुआ। और इसके बाद वो नहर दिखाइए, ये वो नहर है। अब उसके साथ आप वो टैंकर माफिया के टैंकर देखिए। ये वो टैंकर माफिया है जो दिल्ली सरकार के चेयरमैन, दिल्ली सरकार के मंत्री, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के अधिकारी, ये वहां से सीधा पानी नहर से उठाते हैं। जो पानी दिल्ली की जनता के लिए आता है और उसको मनमाने दामों पर इसको बेचा जाता है। मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछ रहा हूं कि इस नहर के किनारे ये आपके जल बोर्ड के या दूसरे टैंकर क्या करते हैं? प्राइवेट टैंकर की भी लाइन लगी हुई है और ये छोटी मोटी लाइन नहीं है, लंबी लाइन है। ये ज्यूरिडिक्शन दिल्ली सरकार का है, हरियाणा सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहां जल बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहते हैं, उसकी देखरेख के लिए वहां सेंटर बना हुआ है। तो कैसे वहां से पानी चोरी हो जाता है, इसका जवाब दिल्ली सरकार देते हैं। बताएं सौरभ भारद्वाज, बताएं आतिशी मार्लेना कि क्यों वहां से पानी चोरी होता है। हम जो बार बार पहले दिन से कह रहे हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार, जल बोर्ड को लूटने का जो एक पिछले 10 सालों से जो एक प्लान तरीके से दिल्ली जल बोर्ड को कैसे लूटा जाता है,
ये उसका जीता जाता उदाहरण है। और यहाँ जो पानी की चोरी होती है उसके बाद हम जो बार बार कह रहे हैं, अगर 25-30% पानी यहाँ चोरी हो रहा है और उसके बाद जो पानी दिल्ली तक जाते हैं तो जो लीकेज है, रख रखाव नहीं है। वजीराबाद की बात कर रहे हैं, आतिशी मान लेना, 10 सालों से डिसल्टिंग नहीं हुई है वहां पर, 7-7, 8-8, 10-10 फुट की गाद जमी हुई है। पानी आ भी जाएगा तो पानी रुक नहीं सकता। तो स्टोरेज कम करेंगे पानी की आप बार बार कह रहे हैं कि हिमाचल से एक्स्ट्रा पानी मिलना है। मैं हिमाचल से पानी मिलने के बाद भी बताता हूं क्या होना है। दिल्ली में जल बोर्ड की जो क्षमता है पानी को साफ करने की, वो है 900 MGD। 137 अगर फालतू मिल भी गए, 1161 को मिला लें तो लगभग 1300 के आसपास। उसको ट्रीट कैसे करोगे? उसकी जगह कहां है तुम्हारे पास? वो जो एक्स्ट्रा पानी आएगा वो 25-30% जो चोरी हो रहा है वो चोरी बढ़कर 40% हो जाएगी। वो चोरी के लिए पानी होगा, क्योंकि वाटर तो ट्रीटमेंट हो नहीं सकता। 900 MGD से ज्यादा कर नहीं सकती दिल्ली सरकार। और टैंकर में भी जो पानी जा रहा है विदाउट ट्रीटेड, दिल्ली की जनता जो बीमारियों से जूझ रही है, पेट की बीमारियां, काला पानी, ये दिल्ली सरकार की देन है। आपको मैं दिल्ली वालों से भी अपील कर रहा हूं कि अपने घर में जो पानी आ भी रहा है या टैंकर से पानी ले भी रहे हो तो कम से कम उबाल के पीना। इस दिल्ली सरकार के भरोसे मत रहना। दिल्ली सरकार का दायित्व था कि दिल्ली के हर घर में पानी देना, हर बच्चे को पानी देना, हर मां बहन को पानी देना, और इन्होंने उसको लूट का साधन बनाया, चोरी का साधन बनाया कि कैसे जेबें भरी जाए। ये है दिल्ली सरकार का मॉडल जिसकी ये बात करते हैं। और दिल्ली में जो लीकेज चल रही है, 10-10 साल से पाइपलाइनों में लीकेज है। पाइप बदलने की कोई योजना नहीं है, कोई काम नहीं है। दो प्रमुख मैं आपको बताता हूं जिस पर दिल्ली सरकार को पिछले 10 साल में काम करना था। वर्षों से लंबित चंद्रावल WTP और द्वारका WTP को चालू करने में आज तक क्यों देरी की गई, इसका जवाब दिल्ली सरकार के पास नहीं है। ये योजना पिछले 7-8 साल से फाइलों में धक्के खा रही है। जो कारण ये बताते हैं कि चंद्रावल WTP में हम देरी हुई कोविड के कारण। कोविड को गए हुए कितने साल हो गए? 4 साल। इन 4 सालों में काम क्यों नहीं किया? और द्वारका में जिसकी कमिश्निंग की तारीख ही सिर्फ 18 महीने थी, उसके पीछे का जो रीजन बता रहे हैं कि हमारे पास उस WTP को चालू करने का पैसा नहीं है। ये दिल्ली सरकार का स्टेटमेंट है कि हमारे पास पैसा नहीं है। जो जल बोर्ड कभी फायदे का सौदा होता था वो आज 80,000 करोड़ के घाटे में क्यों है या उसके लोन पे क्यों है? उसका बहुत बड़ा कारण सिर्फ मैनेजमेंट है कि कैसे दिल्ली को लूटा जाए, कैसे अपनी जेबें भरी जाए, और दिल्ली की जनता प्यासी मरती है तो मरे। पिछले 8-10 सालों में आप पाइपलाइन की रिपेयर नहीं कर सकते, आप लीकेज रोक नहीं सकते, वाटर का वेस्टेज रोक नहीं सकते, तो फिर किस बात के लिए आप दिल्ली सरकार में बैठे हैं? सिर्फ चोरी करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, दिल्ली को ठगने के लिए? मैं इस पिक्चर के माध्यम से फिर दिल्ली सरकार को कह रहा हूं, सामने आके जवाब दें अगर ये गलत है तो। करेगा मुकदमा हम पे करना है अगर ये गलत है तो। दिल्ली सरकार के संरक्षण में पानी की चोरी हो रही है। दिल्ली की जनता जो आज एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरस रही है, उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो दिल्ली जल बोर्ड, उसके अधिकारी, उसके चेयरमैन, उसके प्रशासन और दिल्ली की सरकार है। दिल्ली को पैसा समर एक्शन प्लान आपको मार्च फरवरी से उसकी चिंता करनी चाहिए। जब अखबार लिखते हैं, मीडिया में आता तो आप उसको समर एक्शन प्लान की मीटिंग बुलाते हैं। और इस दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए, आज एक एक बूंद के लिए दिल्ली तरस रही है। 1 महीने के बाद बाढ़ के कारण दिल्ली परेशान होगी क्योंकि आपने नालों की सफाई नहीं की है। तो जिस पानी को स्टोरेज करके हम पानी का ट्रीटमेंट करके पानी को दिल्ली के लिए उपयोग कर सकते हैं, उसका भूजल बढ़ा सकते हैं, वो पानी बाढ़ में निकल जाएगा। लेकिन ये चोरी आप रोकेंगे नहीं क्योंकि चोरी आपकी नाक के नीचे आपकी सहमति से हो रही है। जवाब दे दिल्ली सरकार कि कौन है इसका जिम्मेदार। आपके प्रश्न लेने से पहले, दिल्ली में अनेक
वीडियोस सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। हमारी एक सांसद ने भी अभी 2 दिन पहले एक वीडियो ट्वीट किया था और दिखाया था कैसे पानी बर्बादी हो रही है। एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो अध्यक्ष जी ने और हमें दिया हुआ है, वो और आप देखें। और उसके बाद जो अध्यक्ष जी ने प्रश्न किया, हम उसका जवाब एक बार फिर दिल्ली सरकार से मांगेंगे कि आखिर ये पाइपलाइन ठीक कब होगी। सवाल बिल्कुल वही है जो अध्यक्ष जी ने पूछा कि ये पाइप कब ठीक होंगे। मात्र 2 दिन पहले रविवार को हमारी एक सांसद ने भी ऐसा ही एक ट्वीट किया था। ये प्रश्न है अध्यक्ष जी ने जो पूछा है, हम चाहते हैं कि आप लोग आम आदमी पार्टी से, आतिशी से, वो रोज प्रेस वार्ता करती हैं, उनसे पूछिए। अब आपकी प्रश्न। सर, ये आतिशी ने बोला है कि अगर पानी की चोरी हो रही है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, प्रियंका कक्कड़ ने बोला है कि अगर पानी की चोरी हो रही है तो पुलिस एक्शन ले। पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन। जल बोर्ड किसके पास है? जल बोर्ड किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास। दिल्ली सरकार के संरक्षण में अगर वहां से जल बोर्ड के अधिकारी पानी की चोरी करा रहे हैं तो दिल्ली पुलिस क्या करेगी? दिल्ली पुलिस कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि जल बोर्ड ऑफिशियली दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये तो हम बता रहे हैं आपको। और अगर ये इनको लगता है और मैं अगर इनको लगता है कि दिल्ली पुलिस को लिख के शिकायत दें, दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी। और दूसरी बात मैं आतिशी से पूछना चाहता हूँ, जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मुझे नहीं पता, प्रकाश जारवाल जिसपे हत्या का आरोप है, वो आदमी लिखने से पहले करके गया कि मेरे टैंकर थे, मुझसे कमीशन मांगी जाती थी, पैसे मांगे जाते थे, उस पर आज तक कार्रवाई करती आम आदमी पार्टी ने। एक अधिकारी बताए कितने अधिकारी पकड़े गए हैं, तो प्रकाश जारवाल को ही कार्रवाई कर ले आम आदमी पार्टी पूरे टैंकर माफिया का। और एक की बात नहीं कर रहा मैं, ये प्रकाश जारवाल एक नाम नहीं है, ऐसे आपको 25 विधायक मिल जाएंगे जिस पानी के खेल में जुटे हुए हैं। दिल्ली सरकार का जो आउटकम है उसमें पिछले कई साल से आप देखेंगे तो पानी चोरी और जो लीकेज है करीब 50%, 52% है। लेकिन भाजपा जब समस्या हुई तब भाजपा विरोधी वो लोग भी उठे। अभी तक विपक्ष का एक दायित्व था कि विपक्ष उस मामले को उठाता जिससे पानी चोरी सफल नहीं रहे। देखिए, आप विधानसभा की प्रोसीडिंग्स देखिए। पहली बात तो बोलने नहीं दिया जाता, तो पानी की बात उठाने से पहले मार्शल उठा लेते हैं। लेकिन लगातार इस विषय को विधानसभा में भी और जितने मेरे से पहले भी अध्यक्ष रहे, सबने इस विषय को गंभीरता से उठाया। हमारा काम है आवाज को उठाना। लेकिन मैं आज फिर कहता हूं, पानी की समस्या ये निर्मित समस्या है, ये नेचुरल समस्या नहीं है, ये मैनकाइंड है, इनके द्वारा क्रिएट की गई है। दिल्ली की जनता तय करे कि ऐसी सरकार का क्या करना है। मैंने बताया, मुनक नहर से ककोरी की तरफ जब पानी जाता है, दिल्ली हरियाणा से पानी जब मुनक नहर आता है, वहां से ककोरी की तरफ जाता है। ये वहां की विषय आपको मैंने डिटेल दी, और कहेंगे तो आपको फॉरवर्ड भी कर देंगे। आपके फोन में आ चुकी है ये। जब हरियाणा से दिल्ली, मैं ये सामने देख रहा हूँ, मैं हरियाणा हूँ, आप दिल्ली है, पानी यहाँ से पूरा घुसा और यहाँ से जाते जाते वहां तक जाते जाते गायब पानी हो रहा है, तो कहाँ जा रहा है? उस बीच के गैप को पकड़ लीजिए, वहीं खड़े हैं सारे के सारे। सर, एमपी ऑफिस से एक्सेप्ट किया गया कि पानी की चोरी हो रही है, आप भी सबूत दिखा रहे हैं कि पानी की चोरी हो रही है। क्या रोक रहा है आपको कार्रवाई के लिए, पुलिस को बोलने के लिए? नहीं, हम तो कर ही रहे हैं जो हमें करना है, हम तो कर ही रहे, हम कर रहे हैं। लेकिन हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो इनके नेता मंत्री पूरा दिन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के आके हरियाणा सरकार या हिमाचल या सुप्रीम कोर्ट में जाने का बार बार ड्रामा करते हैं, उनके लिए ये कागज है कि चोरी आप कर रहे हैं। जनता को ये बताना जरूरी है कि चोरी आप कर रहे हैं, आप करवा रहे हैं। जनता प्यासी मर रही है, तो उसका कारण है दिल्ली सरकार का प्रशासन। धन्यवाद। तो वीरेंद्र सचदेवा की ओर से बकायदा इस बात का जिक्र किया गया है कि दिल्ली सरकार के संरक्षण में ही ये पानी की चोरी हो रही है और ये टैंकर माफिया हैं जो वहां से पानी भर रहे हैं और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उसे बेच रहे हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की वजह से दिल्ली में लगातार पानी की कमी हो रही है। ये बड़ी बात वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके
उनकी तरफ से कही गई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली में जिस तरीके से पानी की किल्लत आ गई है, घर घर में स्वच्छ जल पहुंचाने की बात अरविंद केजरीवाल सरकार के जरिए कही गई। हालांकि मुख्यमंत्री तो जेल में बंद हैं, लेकिन वहां जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है मंत्रालय की, वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। और इस तरीके से दिल्ली के लोग जो है वो पानी के लिए किस तरीके से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो हर रोज जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है, किस तरीके से पानी के लिए मारामारी राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रही है। जब टैंकर इलाके में पहुंचता है पानी का, तो किस तरीके से वहां पर लोग जो है एक दूसरे पर से लड़ते और झगड़ते नजर आते हैं। ये कहीं ना कहीं पानी को लेकर दिल्ली के हालात हैं जो काफी ज्यादा दयनीय स्थिति में फिलहाल राजधानी दिल्ली में दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस पूरे मामले को लेकर जो दिल्ली के एलजी हैं वीके सक्सेना, उनके कार्यालय की तरफ से ये जानकारी सामने आई कि हरियाणा से तय मात्रा से ज्यादा पानी मुनक नहर में छोड़ा जा रहा है, लेकिन दिल्ली के बवाना पहुंचने तक करीब 20% पानी कम हो रहा है। इसके अलावा दिल्ली में जल बोर्ड की पाइपलाइन में लीक होने से भी ज्यादा मात्रा में ये पानी बेकार हो रहा है। यानी न सिर्फ ये दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की नाक के नीचे ये जो टैंकर माफिया हैं ये पानी वहां से ले रहे हैं, बल्कि इसके अलावा दिल्ली में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर पाइपलाइन से पानी लीक हो रहा है, यानी पानी का वेस्ट हो रहा है जाहिर तौर पर। तो ऐसे में इसको लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। तो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के नेताओं ने की है, तमाम कारण गिनाए हैं कि क्या वजह है कि इस तरीके से दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है। बीजेपी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि चोरी पहला कारण है, दूसरा कुप्रबंधन कारण है, और पानी के पाइप का लीकेज किसी एक जगह पर नहीं बल्कि कई स्थानों पर हो रहा है। केजरीवाल सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे स्पष्ट है कि उसे दिल्ली की जनता से कोई सरोकार नहीं है। यह बड़ा आरोप जो है वो वीरेंद्र सचदेवा ने लगाया और पूछा कि क्या दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों से आंख मूंद रखी है। शिकायत तो उनके पास आती ही होगी, लेकिन शिकायत पर भी कोई एक्शन नहीं है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि लेना से लेकर जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, चाहे वो प्रियंका हो फिर चाहे वो तमाम अन्य नेता हो, वो लगातार इसका आरोप जो है पानी की किल्लत का वो बीजेपी पर ही लगा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से कहीं ना कहीं ये बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए यहां पर एक बार फिर से जल बोर्ड में हुए घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरीके से जल बोर्ड के अधिकारी किस तरीके से भ्रष्टाचार जो है इस मुश्किल समय में, जो राजधानी दिल्ली के लिए बेहद मुश्किल समय है, इसमें कर रहे हैं। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कहते हुए आरोप जो है केजरीवाल सरकार पर लगाया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।